अचानक से कुछ लोगों ने इनके ऊपर सियासत करना शुरू कर दी और इन सब चीजों को मजहब के साथ, धर्म विशेष के साथ जोड़ना शुरू कर दिया। ये दुर्भाग्य है मेरे देश का कि ऐसे लोग इस धरती के ऊपर हैं जिन्हें लगता है कि वंदे मातरम से शायद वो या कोई धर्म बड़ा हो सकता है। ये मैं बहुत बड़ी बात आज आपके बीच में कह रहा हूं, क्योंकि वंदे मातरम, थोड़ा सा हिस्ट्री में जाऊंगा क्योंकि ये थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस लंबी होने वाली है। जब बंकिम दास चटर्जी ने हमें वंदे मातरम दिया था तो आपको पता है हमारा पूरे का पूरा देश उन अंग्रेजों के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहा था, देश की आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, देश की अजमत की लड़ाई लड़ रहा था। बड़ी बात यह आती है कि ये लड़ाई केवल हिंदू नहीं लड़ रहे थे, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मिलकर लड़ रहे थे और सबके सब यही कहते थे कि मेरे देश को छोड़ के यहां से चले जाओ और वंदे मातरम का नारा लगाया करते थे। जेलों के अंदर रात को वंदे मातरम गूंजता था जब भी सुबह किसी को फांसी होनी थी, और वो वंदे मातरम केवल हिंदू ही नहीं, मुसलमान भी बड़े गौरव के साथ वंदे मातरम था करते। अशफाक उल्लाह खान साहब, जब शहीद अशफाक उल्लाह खान ने उस फांसी के फंदे को अपने गले से लगाया और कहा वंदे मातरम और मातृभूमि के लिए अपने प्राण त्यागे। इसी तरह से अब्दुल कादिर, जो सुभाष चंद्र बोस जी की आईएनए के सैनिक थे, जब उन्हें फांसी दी गई उन्होंने भी उसी फांसी के फंदे को चूमा और कहा वंदे मातरम। क्या ये लोग किसी से कम थे? इनसे बड़ा मुसलमान कौन हो सकता, जरा मुझे यह बताया जाए, जिन्हें कोई एतराज नहीं था वंदे मातरम बोलने के लिए। मुझे लगता है कि ऐसा शहीद जो है वो सबसे बड़ा मुसलमान होगा जिसने अपने देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। उन्होंने तो कोई इस तरह की रेडिकलाइजेशन की बात नहीं की। और आज जो चंद एक्सीडेंटल, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, चंद एक्सीडेंटल मुसलमान और चंद पॉलिटिकल जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, उन्हें शायद पता भी नहीं होगा कि मजहब आपस में लोगों को मेल कराने का, आपस में प्यार बांटने का मतलब। ऐसे लोग क्या अशफाक उल्लाह खान साहब से, क्या ऐसे लोग अब्दुल कादिर से बड़े मुसलमान थे? जरा मुझे यह बता दो। और अगर आपको याद हो, हिस्ट्री के अंदर नेहरू जी ने इसी वंदे मातरम के अंदर से मैक्सिमम चीजें हटवा दी। किसके कहने पर? जिन्ना के कहने पर। अब जिन्ना तो नेहरू जी का परम मित्र था, यहां से पता लग जाता है, एक मित्र कहे दूसरे ने मानी, तो आप समझ सकते हो कि इसके अंदर क्या हो सकता है। लेकिन अगर आप दोनों की इतनी मित्रता थी, नेहरू जी की और जिन्ना की, तो फिर यह विभाजन क्यों करवाया? क्यों लाखों हिंदू, लाखों मुसलमानों की जान चली गई? क्योंकि आप दोनों में से पहला प्रधानमंत्री कौन बनेगा, यह लड़ाई थी आपस में। और आज जो लोगों ने वो विभाजन देखा है, उन लोगों को तो बेचारों को ये सोचकर भी उनके रिश्तेदारों को गमगीन होते होंगे कि आपस की जो दोनों की बात थी, क्योंकि एक ने तो वंदे मातरम के अंदर से कहने पर सब चीजें हटा दी थी, यानी कि जिन्ना को वंदे मातरम से एतराज था, तो जिन्ना ने अपना देश बना लिया जिसका नाम था पाकिस्तान। यानी कि जिसको जिसको वंदे मातरम से एतराज था वो पाकिस्तान में चला गया। उसके बाद जो बचे कुचे थे वो बांग्लादेश में चले गए। यहां जो पीछे बचा वो कौन था मित्रों? ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, जरा इसको जूड़ में कहूंगा, आप लोग कवर करें अच्छे से। बात यह आती है कि ये देश जिसके अंदर मजहब के नाम पर पहले एक टुकड़ा पाकिस्तान और दूसरा टुकड़ा बांग्लादेश के नाम पर कर दिया गया, पीछे जो बचा इस हिंदुस्तान के अंदर वो सेकुलर था। उसके लिए देश सबसे पहले था और मजहब बाद में। अगर आज भी किसी को लगता है कि उनके लिए शायद देश से बड़ा मजहब है, तो ऐसे लोगों को सोचना चाहिए। और उनको लगता है कि उनके माँ बाप ने या दादी दादा ने जो डिसीजन लिया था वो गलत था, तो चॉइस उनके पास है। अगर आपको अपने बुजुर्गों पे भरोसा नहीं है, अगर आपको लगता है आपके बुजुर्ग गलत थे, अगर आप अपने बुजुर्गों के सगे नहीं है, तो मेरी मातृभूमि के, मेरे भारत देश के आप क्या सगे होंगे? ऐसे लोगों के लिए ऑप्शन खुली है। भारत के अंदर जो रहेगा उसके लिए वंदे मातरम, भारत माता, भारत देश। और सबसे बड़ी बात आती है कि भारत देश के अंदर जितने भी मजहब है वो सब ये मानते हैं कि देश सबसे ऊपर होता है। हिंदुओं के अंदर अगर आप देखें तो हमारी जो पूजा की जाती है उसके आखिर में कहा जाता है भारत माता के लिए बोला जाता है, भारत माता की जय हो, यहीं से हमारी प्रेयर खत्म होती है। इसी तरह से अगर आप सिखिज्म को देखें, नानक नाम चढ़दी कलाम तेरे भाने सरबत दा भला, यानी कि सेकुलरिज्म, सबका भला। और यही मुस्लिम्स के अंदर अगर आप देखें तो हुबले वतनी के जज्बे की बात की गई है कि देश सबसे ऊपर हुबले वतनी। तो ये कौन सा आप नया मजहब लोगों को बता रहे हैं? ये कौन सी नई रेडिकलाइजेशन का बीज बो रहे हैं?
अगर आपको आपके बाप दादाओं के किए हुए उन फैसलों के ऊपर अगर आज एतबार नहीं है, तो आप इस देश के साथ तो रहने के काबिल भी नहीं। हम तो सल्यूट करते हैं आप ही के उन बुजुर्गों को जिन्होंने उस समय जब मजहब के नाम पर दो दो देश बनाए गए, वो इसी भारत देश के अंदर जो सेकुलरिज्म को और अपने देश को सबसे ऊपर मानता है, उन्होंने ये देश चुना, ना कि वो देश चुना। बड़ा अफसोस होता है जब आप इस तरह की बात करते हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि देश का इतिहास क्या है और किस तरह से हमने उन अंग्रेजों से ये आजादी ली है। बिस्मिल अजीमाबादी एक और अगर आपको याद होंगे, जिन्होंने लिखा था सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिखने वाले कौन थे? बिस्मिल अजीमाबादी। और यह मशहूर क्यों हुआ? यह मशहूर इसलिए हुआ कि जब राम प्रसाद बिस्मिल ने अपने उस फांसी के फंदे को चूमा, तो उन्होंने कहा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। लिखने वाला मुसलमान और जो फांसी के फंदे को चूम कर चढ़ गया वो हिंदू। ये था इन लोगों ने जो देश को सिखाया सेकुलरिज्म, ये बताया कि हिंदू मुसलमान ने मिलकर इस देश की आजादी लड़ी है। और आज अगर चंद लोगों को इसी वंदे मातरम पे लोगों को बांटना है, तो उनके लिए ऑप्शन खुली है, वो आज भी सोच सकते हैं इसके ऊपर। लेकिन भारत देश के अंदर वंदे मातरम सभी के सभी गाएंगे और बड़ी प्राउडली गाएंगे इन सब चीजों को। बताना चाहता हूं एक एग्जाम्पल के साथ अपनी मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म करूंगा कि आपको दोस्तों याद होगा कि जब करगिल का युद्ध हुआ, करगिल के युद्ध के बाद, क्योंकि उस समय पाकिस्तान एक एज के ऊपर था, पहाड़ी के ऊपर ऊंची ऊंचाइयों पर बैठा हुआ था, हमारे फौजी जवानों को नीचे से ऊपर जाना पड़ा, जिसके कारण बड़ी शहादतें हुई, लेकिन फिर भी हमने करगिल का युद्ध जीता। उसके बाद वहां पर एक लद्दाख स्काउट्स बने। लद्दाख स्काउट्स के अंदर करगिल के मुसलमान और ज्यादा जो हैं वो लेके बुद्धिस्ट सब मिलकर जाते। और उस समय जब करगिल में आपस में बात की गई, तो उन्होंने ये पूछा, अपने उन जो पढ़े लिखे उनके रिलीजियस टीचर थे, उन्होंने उनसे पूछा बताएं क्या करना है। तो उन्होंने कहा हुबले वतनी सबसे पहले अपना भारत देश। तभी आज आप देख लीजिए लद्दाख स्काउट्स के अंदर आपको करगिल के मुसलमान भी नजर आएंगे और लेके बुद्धिस्ट भी नजर आएंगे। और इन्होंने मिलकर जो लद्दाख स्काउट्स बनाए हैं, आज वो पाकिस्तान इतना डरता है कि अगली बार उसने हिम्मत नहीं की करगिल के अंदर हमें आके दिखाने की या हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र रखती। यह है मेरे देश की एग्जाम्पल। लेकिन जो लोग भी आज वंदे मातरम को लेकर यहाँ पर जो आपस में रेडिकलाइजेशन और ये चीजों को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनको वार्न कर देना चाहता हूं कि देश सबसे ऊपर है। और हमें आज भी, और खासकर कुछ पॉलिटिकल पार्टीज भी जब इस तरह की बातें करती हैं, तो मैं आपको याद करवाता हूं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की राय कि पार्टियां बनती बिगड़ती रहती हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, देश रहना चाहिए, देश सबसे ऊपर है। वंदे मातरम।